बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ हज़रात को रेस एकेडमी की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड था हमारा, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट्स नंबर्स ऑफ अ सेट, जो कि आपकी किताब में गिवन है 8 या 9 हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। पहला जो सेट है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर आएगा, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स आएंगे, उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर, उसके बाद सेट ऑफ ओड नंबर, उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर, उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और लास्ट में हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आज ये तमाम जो सेट्स हैं, जो नंबर्स ऑफ सेट्स हैं, ये तकरीबन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो अब हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट्स नंबर्स ऑफ अ सेट। पहले नंबर पे हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं n से डिनोट होते हैं, कैपिटल N से, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 और आगे इनफाइनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं, इसे आप उर्दू में कुदरती अदाद भी कह सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जो ये तमाम जो है अदाद और शुमार जो हम पढ़ते हैं, ये जो अदाद हैं, इसकी जो है हमारी ज़िंदगी में वैसे क्या अहमियत है। मसलन अगर हमारी ज़िंदगी में अदाद और शुमार ना हो तो हमारी दौलत ना किसी काम की रहती है, और ना ही किसी को इंसाफ ठीक तरीके से मिल सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कुदरती आदाद हैं, ये आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे। पुराने दौर में जब लोग गारों में रहते थे, तो तब जंगलात से गुजरते हुए उन्होंने मसलन 4 हिरन देखे, तो वो वापस गार में आकर अपने वहाँ गारों में वो डायग्राम उनकी बना लेते थे। मसलन 1 2 3 4 करके उन्होंने सही से डायग्राम बना लिए। फिर आहिस्ता कर कर के दौर जब बढ़ता गया, तो फिर उन्होंने सोचा ज़रूरी नहीं है कि हम इनकी डायग्राम कंप्लीट बनाएं, तो अगर इस डायग्राम को टेढ़ी मेढ़ी बनाएं भी चल ही जाएगा। तो इस तरह से डायग्रामें आगे आगे दौर में ख़त्म होती गई। फिर जैसे जैसे साइंसदान आते गए, उन्होंने 1 2 3 जो आज के दौर में सिंबल्स हैं, आप बआसानी पढ़ और लिख सकते हैं, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि पिछले दौर में इनको जो चीज़ें थी वो तकलीफ़ दे रही थी, तो 1 2 3 वो जो है डायग्रामें बना लेते थे। फिर इनको साइंसदानों ने 1 2 3 4 5 जो आपकी काउंटिंग है, उससे नंबर्स की अलामत दे दी। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुदरती आदाद, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेट ऑफ होल नंबर की। सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स W से डिनोट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 और ये भी आगे इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक सवाल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं है, जबकि सेट ऑफ होल नंबर में 0 स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पुराने दौर में जब लोग गारों में रहते थे, तो उन्होंने मसलन 4 हिरन देखे, 4 हिरन बना लेते थे गारों में, तो 1 2 3 की शक्ल उन्होंने दे दी। उसके बाद उनके जहन में सवालात आगे के दौर में आते गए कि मसलन अगर हमें 2 भेड़ हैं, उन दोनों को हम बेच देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाता है। तो वो बोलते थे जब हमारे पास कोई चीज़ रहती नहीं है, तो उसको हम किस चीज़ से बनाएं। ये इंसान की अकल है कि उसने एक चीज़ के ना होने को भी उसकी अलामत दे दी है। तो उम्मीद है कि सेट ऑफ होल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इंसान की अकल ही थी कि उसने 0 यानी किसी चीज़ के ना होने को भी उसने अलामत दे दी। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुए कंप्लीट। बढ़ते हुए आगे हम चलते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर आते हैं हमारे पास। सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ
इंटीजर्स नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर जो हैं z से डिनोट किए जाते हैं और ये जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे चलते गए। अब सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो हैं z से डिनोट क्यों किए जा रहे हैं, हत्ता कि आपने पहले ये देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है तो n कैपिटल N आ गया यहाँ इसका नेचुरल का, सेट ऑफ होल नंबर है तो होल का w आ गया, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में या आए है शुरू में तो यहाँ पे z ही क्यों आया। तो मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि ये z जो है एक ज़ाहलिन वर्ड है, ZAHLEN ज़ाहलिन, जो कि जर्मन से आया हुआ है और ये जो है इंटीजर्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो है ज़ाहलिन, इसीलिए z इसका शुरू का एक वर्ड एक हुर्फ लिया गया है जो कि ज़ाहलिन कहलाता था। तो z हमने लिया, फिर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब ये जो है इंटीजर्स नंबर्स ये एक नंबर लाइन पट्टी से ही समझे जा सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन पट्टी है, यहाँ पे मैंने लिखा 0 फिर 1 2 3, इस साइड पे आऊँगा -1 -2 -3, ये काउंटिंग चलती जा रही है इस साइड भी उस साइड भी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को मर्ज करके, मसलन नेचुरल नंबर और होल नंबर को मर्ज करके, इसके अलावा इनमें नेगेटिव ऐड करके इंटीजर्स नंबर बनाए गए। सेट ऑफ इंटीजर नंबर हमारी ज़िंदगी में ये रोल प्ले करते हैं आज के दौर में, क्योंकि जब आप देखते हैं कोई चीज़ आप किसी को सेल कर देते हैं या किसी का कर्जा रह जाता है हमारे ऊपर, तो वो किस तरह दिखाएगा, जाहिर सी बात है वो बोलेगा -2 मेरा आपके पास रह गया उधार। इस हिसाब से आपको पता चल गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर जो हैं ये -3.2 मीन्स ये जो हैं फ्रैक्शनल में नहीं आते कभी भी। ये जो डॉट मैंने दिया है ये अब सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये डॉट में आ रहे हैं, मीन्स आपके ये जो हैं फ्रैक्शनल में आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है सेट ऑफ इंटीजर नंबर नहीं कहलाएंगे। जहाँ मैं आपको यहाँ पे कह लूँ 3/2 तो जाहिर है ये भी सेट ऑफ इंटीजर नंबर नहीं है। तो हुआ सेट ऑफ इंटीजर नंबर यहाँ पे कंप्लीट। उसके आगे हम चलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब नंबर 4 पे आ रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर P से ही डिनोट होते हैं और 2 3 5 7 11 और आगे चलते गए। यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर जो हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स जो हैं यहाँ पे ये 2 आया, उसके बाद 3 5 7 11। वैसे सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ 1 से तकसीम हो या फिर ये अपने आप से तकसीम हो, मसलन 5 है 7 है 11 है, ये अपने आप से तकसीम हो। हत्ता कि इसमें 9 भी आ सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर में 9 आता है। वैसे लग रहा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्राइम नंबर में 9 होगा। मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे फाइंड किया जाता है किसी नंबर्स को कि ये पॉजिटिव प्राइम नंबर में है या नहीं है, तो मैं आपको अभी वो समझा रहा हूँ। अब ये जो है नंबर्स हैं, समझें। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर में 2 चीज़ें समझने की हैं। नंबर 1 कि इसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? एक तो नंबर खुद होगा नंबर 1, और दूसरा जो है कोई भी इसमें से नंबर होगा। अब जैसे कि आपको मैं मिसाल दूँ 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 6 तक काफ़ी है।
अब ये जो देखें 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो जाहिर सी बात है 1 जवाब आएगा। ये एक फैक्टर हुआ, लेकिन हमें चाहिए 2 फैक्टर, मीन्स कि ये जो है पॉजिटिव प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर दूसरे पे आते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपने देखा ये 1 ये 2 फैक्टर हैं, तो ये पॉजिटिव प्राइम नंबर बना, इससे हमने सिलेक्ट कर लिया पॉजिटिव प्राइम नंबर में। फिर आ रहा है 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं, तो ये भी 2 फैक्टर बन गए। 3 मल्टीप्लाई 1 करें भी बात एक ही है, तो 1 2 ये 2 फैक्टर बन गए फिर, तो ये भी हमने पॉजिटिव प्राइम नंबर में ले लिया। अब उसके बाद आ रहा है 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, तो ये 2 फैक्टर हो गए। हत्ता कि 2 मल्टीप्लाइड 2 भी हो रहा है, तो ये बन गए अब 3 फैक्टर। एक हो गया 1, दूसरा हो गया 2, दूसरा हो गया 4, अब 3 फैक्टर बन गए। मैंने आपको पहले ही वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव प्राइम नंबर में हमें सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर होगा। अब 2 फैक्टर, जैसे 1 3 आया यहाँ पे, ये 2 फैक्टर थे। 1 होना लाजमी है नंबर 1, और दूसरा कोई भी नंबर पॉजिटिव प्राइम का खुद, ये 3 नंबर यहाँ मौजूद है इसीलिए। अब नंबर 5 पे आते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो जाहिर है ये भी 2 फैक्टर हो गए, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद आ रहा है 6, यहाँ पे आप देखें कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ रहा है, फिर ये बन गए 4 फैक्टर। हमें सिर्फ चाहिए 2 फैक्टर, तभी वो पॉजिटिव प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हमने ये सिलेक्ट नहीं किया, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर ये नहीं किया। इसके बाद आते हैं 7 पे, अगर आप चेक कर लें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 होता है, किसी और टेबल से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 मल्टीप्लाई 7 भी 2 फैक्टर हुए। उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हो रहा है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 4 भी हो रहा है, यहाँ भी 4 फैक्टर बन गए। हमें सिर्फ चाहिए 2 फैक्टर। उम्मीद है कि आपको ये जो है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर भी समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमने 9 ऐड नहीं किया, वो भी आपको मैं वाज़ेह कर दूँ। जैसे ये 9 है, आप यहाँ पे देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसके अलावा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी होता है, तो इसके भी यानी 1 2 3 फैक्टर बन रहे हैं, इसीलिए सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर में हमने ये भी नहीं लिया। तो सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह तलाश किए जाते हैं। तो इस तरह आप 100 तक काउंटिंग लिखें या इसके आगे भी लिखें, आप बआसानी ये खुद ही फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर, जो कि 5वां सेट है। सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स ओ से डिनोट होते हैं, और ये है +-3 +-5 +-7, आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो हैं उसे कहते हैं जो कि मसलन ये 3 है 5 है 7 है, एक दूसरे का पेयर ना हो। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर में 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 आता है, यानी कि पहले 2 लेंगे फिर 4 लेंगे, इस तरह ये एक दूसरे का पेयर बना रहे हैं। लेकिन सेट ऑफ ऑड नंबर में आपने देखा कोई एक दूसरे का पेयर नहीं बना रहा, तो उसे सेट ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। अब चलते हैं 6 सेट नंबर पे, सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स जो हैं ई से डिनोट किए जाते हैं, और ये 2 4 6 प्लस माइनस इसमें भी लगेगा, और ये आगे चलता गया। अब सेट ऑफ इवन नंबर जो हैं आपने यहाँ पे देखा कि एक दूसरे का पेयर बना रहा है, और जबकि सेट ऑफ ऑड नंबर जो है 3 5 7 एक दूसरे का पेयर नहीं बनाना, मीन्स ये अनपेयर और ये पेयर। सेट ऑफ ऑड नंबर उसे कहते हैं जिसका कोई पेयर ना हो, और सेट ऑफ इवन नंबर उसे कहते हैं जिसका पेयर हो। सेट ऑफ ऑड नंबर 3 5 7 मीन्स अनपेयर्ड जो हैं, और सेट ऑफ इवन नंबर पेयर उसे कहते हैं। अब हम चल रहे हैं आगे सेट नंबर 7 पर, जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की तरफ हम चल रहे हैं। यह है 7, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और सेट ऑफ रेशनल नंबर आर से डिनोट नहीं होते, क्यू से डिनोट होते हैं, और ये
आपकी किताब में जैसे गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू p ओवर q कामा p ओवर q आगे चलता गया। अब यहाँ पे आपने p ओवर q तो देखा, लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो कि डिवाइड में हो, मीन्स कि क्वोशिएंट में हो। अब क्वोशिएंट से आपने देख लिया कि q जो है वहाँ से लफ्ज़ लिया गया है क्वोशिएंट से, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर डिवीजन को भी कह सकते हैं आप। मसलन 2 ओवर 3 ये जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर कहलाएंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर 3 ओवर 7 भी हों तो भी ये रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। इसके अलावा आप ये सवाल यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या ऐसे सेट भी होते हैं जो कि डिवाइड में नहीं होते। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे भी सेट होते हैं, जो कि अगला हमारा टॉपिक है सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। उसे जो है हम डिवाइड में शो नहीं करते। सेट ऑफ रेशनल हो गए, अब सेट ऑफ इरेशनल इसके उलट ही है, समझे। 8वां है सेट ऑफ इरेशनल। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यू बार से डिनोट किए जाते हैं और ये x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू p ओवर q आगे चलता गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो डिवीजन में ना हो, नॉट बिलोंग्स टू p ओवर q मीन्स जैसे ये मैंने आपको पहले बताया 2 ओवर 3, तो ये जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर हैं और जो है सेट ऑफ ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाते। सेट ऑफ इरेशनल नंबर आप इसे भी कह सकते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ इसकी जगह पे अगर मैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ तो ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेट ऑफ रियल नंबर का, जो कि फाइनल टॉपिक है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि 9 सेट नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल R से डिनोट होते हैं और ये Q यूनियन Q बार। अब सेट ऑफ रियल नंबर हम उसे कहते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर को तरतीब दे, उसे हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। वैसे तो सेट ऑफ रियल नंबर तमाम सेट को कहते हैं जो आप सेट ऑफ होल नंबर पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, जो तकरीबन तमाम सेट आप पढ़ चुके हैं वो सब रियल नंबर सेट में ही आते हैं। उम्मीद है कि ये सब सेट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ परेशानी दे रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।